नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया आम बजट। नई स्कीम में अब 7 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा कृषि ऋण का लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा। भूमि से संबंधित वादों के शीघ्र निष्पादन के लिए राजस्व न्यायालय लगाने का दिया निर्देश। बर्धमान स्टेशन पर ट्रैफिक ब्लॉक के कारण हावड़ा रांची शताब्दी समेत 98 ट्रेनें आज से 13 फरवरी तक अलग अलग तारीखों में रहेंगी रद्द। और झारखंड के लिए पदक जीतने वाले रिटायर खिलाड़ियों को अब आजीवन 10,000 रुपए की मिलेगी मासिक पेंशन। खेल विभाग ने जारी की अधिसूचना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि नई स्कीम में 7 लाख तक इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं कृषि ऋण का लक्ष्य 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 6,000 करोड़ के निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता सितारा माना है। बजट में समृद्ध और समावेशी भारत की सोच है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुफ्त खाद्यान्न योजना पर 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी और यह योजना अगले 1 साल के लिए जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अधिकारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्यों, जिम्मेदारियों और दायित्वों को निभाएं। योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। मुख्यमंत्री कल जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित वादों के शीघ्र निष्पादन के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी नियमित रूप से राजस्व न्यायालय लगाएं। स्कूली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना और किसानों को मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का लाभ देने की दिशा में तेज गति से कार्य करें। श्री सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से लाभान्वित होने वालों का हर 6 महीने में सर्वे हो और लाभुकों को अच्छी नस्ल के पशु दिए जाएं तथा इसकी पूरी जानकारी सरकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की चर्चा से प्रेरित होकर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा फीडिंग इंडिया के तहत स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। हजारीबाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करेगा। मन की बात कार्यक्रम में रविवार को प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिटेट्स की चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम से प्रेरित होकर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने फीडिंग इंडिया के तहत कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके तहत रागी का लड्डू बनाकर आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरण किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को लड्डू दिया जाएगा ताकि उनमें पोषण की कमी नहीं हो। रागी के लड्डू के जरिए हजारीबाग में इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर गिरिडीह जिले के तिसरी के अंचल अधिकारी असीम बाड़ा को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने 18 जनवरी 2023 को ही जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की थी, जिसमें रेवेन्यू कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम की समीक्षा के दौरान तिसरी अंचल अधिकारी पर कार्रवाई का निर्देश दिया था। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने कल अधिसूचना जारी कर दी है। आकाशवाणी रांची केंद्र के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा आज से श्रोताओं के लिए दोपहर में 5 मिनट का नया हिंदी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाएगा। यह बुलेटिन दोपहर 2:55 से 3 बजे तक प्रसारित किया जाएगा, जिससे श्रोताओं को नवीनतम समाचार सुनने का मौका मिलेगा। प्रादेशिक समाचार एकांश के अन्य नियमित बुलेटिन के अलावा इस नए बुलेटिन का भी प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद रेलवे ने 1 से 13 फरवरी के बीच अलग अलग तारीखों में बंगाल से चलने वाली 98 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें मुंबई मेल, कोलकाता जम्मू तवी, हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा, हावड़ा रांची शताब्दी समेत धनबाद से खुलने और गुजरने वाली 28 महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। धनबाद हावड़ा रेल मार्ग के वर्धमान स्टेशन पर पुराने रोड ओवरब्रिज को तोड़कर हटाने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस वजह से हावड़ा से चलने वाली 29 जोड़ी, कोलकाता से 11 जोड़ी, सियालदह से 8 जोड़ी और वर्धमान से चलने वाली 1 जोड़ी ट्रेन रद्द रहेगी। झारखंड के लिए पदक जीतने वाले रिटायर खिलाड़ियों को राज्य सरकार अब आजीवन 10,000 रुपए मासिक पेंशन देगी। ऐसे खिलाड़ियों को झारखंड खेल नीति 2022 के अनुसार पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इन खिलाड़ियों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पति, पत्नी, नाबालिग बच्चा या बच्ची को भी 5,000 रुपए मासिक दिया जाएगा। इस संबंध में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने कल अधिसूचना जारी कर दी है। पेंशनधारियों को राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए राज्य के अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ खेल, एशियन गेम के पदक विजेता खिलाड़ी और जो अब व्यवहारिक तौर पर खेल नहीं रहे हैं वैसे खिलाड़ी पात्र होंगे। इसके लिए झारखंड राज्य का स्थायी निवासी सहित अन्य शर्तें भी शामिल हैं। सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के लिए भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कल घोषणा कर दी गई। टीम में 6 मिडफील्डर, 7 फॉरवर्ड तथा अन्य खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। भारतीय टीम में जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है उनमें झारखंड की 7 खिलाड़ी भी शामिल हैं। इनमें अंजलि, अनीता कुमारी, अष्टम उरांव, सुनीता मुंडा, सुमति कुमारी, नीतू लिंडा और पूर्णिमा कुमारी के नाम शामिल हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कल नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2023 से संबंधित पुरस्कार प्रदान किए। 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में से मानस खंड विषय पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति को प्रदर्शित करने वाली महाराष्ट्र की झांकी को दूसरा और अयोध्या दीपोत्सव विषय को दर्शाने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा पुरस्कार मिला। जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों पर आधारित झांकी को मंत्रालयों और विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। धनबाद में आज सुबह पीके राय कॉलेज के गेट के पास रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अपनी बाइक से एक सहयोगी के साथ गोविंदपुर की ओर जा रहा था, तभी अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश ने कल जांच अभियान चलाकर लगभग 5.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। जांच के दौरान 36 वाहनों के कागजात सही नहीं मिले, वहीं 12 वाहनों को जब्त किया गया। और जामताड़ा जिले में आज से जन वितरण प्रणाली सशक्तिकरण पखवाड़ा प्रारंभ हुआ, जो 14 फरवरी तक चलेगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रधान माझी ने बताया कि इस दौरान राशन कार्ड की त्रुटियां दूर की जाएंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया आम बजट। नई स्कीम में अब 7 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा कृषि ऋण का लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा। भूमि से संबंधित वादों के शीघ्र निष्पादन के लिए राजस्व न्यायालय लगाए जाने का निर्देश। वर्धमान स्टेशन पर ट्रैफिक ब्लॉक के कारण हावड़ा रांची शताब्दी समेत 98 ट्रेनें आज से 13 फरवरी तक अलग अलग तारीखों में रहेंगी रद्द। और झारखंड के लिए पदक जीतने वाले रिटायर खिलाड़ियों को अब आजीवन 10,000 रुपए की मिलेगी मासिक पेंशन, खेल विभाग ने जारी की अधिसूचना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।